हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है मेरे एक न्यू एनर्जेटिक इन्फॉर्मेटिव स्टोरी में। आप सबका स्वागत है। इस शब्द में जो लोग जो क्या समझते हैं, मैंने इस स्टोरी का जो सबटाइटल रखा है दर्द ए दिल। तो इस टाइटल से बाकी लोग क्या समझते हैं मैं वो जानना चाहूँगी। कौन क्या इस टाइटल से समझता है, उसकी सोच कहाँ तक जाती है। बट हाँ, इस सब टाइटल में ही पूरी कहानी है। और इस सब टाइटल को ही अगर किसी ने अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश की तो उसको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। और जिसने नहीं समझी उसको मैं समझा दूँगी, उसमें क्या है। ठीक है, तो कुछ बातें कि ये एक रियल स्टोरी है, और जैसे कि मेरी बाकी जो स्टोरीज़ हैं वो भी रियल बेस्ड हैं, और ये भी रियल है। सॉरी, तो ये भी एक रियल स्टोरी है। आप सबने बाकी सारे स्टोरीज़ को इतना प्यार दिखाया, सपोर्ट दिखाया है, उम्मीद है इसको भी प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे और इससे कुछ सीखेंगे, कुछ आपकी ज़िंदगी में इससे कुछ चेंजेस होंगे, कुछ ऑनलाइन की दुनिया से आपके लाइफ में कुछ अलग होगा। एक होता है ना एकदम अलग, वो होगा। हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं और सामने वाला हमारा ट्रस्ट तोड़ता है, और कैसे तोड़ता है, क्या करता है, एक अलग सी कहानी है, एक अलग सा दर्द है इसमें। ये ज़्यादा लंबी स्टोरी तो नहीं हो पाएगी, मे बी शायद, बट जितनी भी होगी आप सब तक पहुंचाई जाएगी। और आप सब इस स्टोरी पे अपना ओपिनियन, अपनी सोच, विचारधाराएं रख सकते हैं, बट कोई ऐसी विचारधाराएं मत रख दीजिएगा कि सामने वाले को वो चीज़ बुरा लगे। कहते हैं ना कि शब्द के जो बाण होते हैं ना, वो सीधे जाकर दिल में उतरते हैं, और वो जो शब्दों के बाण जो तकलीफ़ देते हैं ना, वो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहता है। चाहे कोई भी मरहम लगा लो, वक्त का मरहम भी कम पड़ जाता है उस दर्द को कम करने में। खैर, मैंने तो बहुत ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया, और इस कहानी से पहले ही तो मेरे दिमाग में था जो मैंने बोल दिया। और ये जब मैंने स्टोरी सुनी थी तो मुझे लगा था कि मैं थोड़ा रुक के इस पे काम करूँ। फिर मैंने सोचा नहीं यार, मुझे ये स्टोरी तुरंत पोस्ट करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हो रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं हमारी ज़िंदगी में कि हम नहीं समझ पाते हैं और बहुत कुछ गलत कर जाते हैं। हमें समझने की ज़रूरत है, हमें सब्र की ज़रूरत है, हमें अपनी बात समझाने की ज़रूरत है। हमें खुद को भूलने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने आप को भूलने नहीं देना है। हम क्या हैं, हम कैसे इंसान हैं, तो ये चीज़ हमें याद रखना होता है। हमें इस चीज़ पे ध्यान देना होता है कि हाँ, हम क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें हमारे एक गलत कदम की वजह से किसकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है, बर्बाद हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो कुछ ऐसी ही है बनती बिगड़ती किसी की ज़िंदगी की कहानी, और ज़बान मेरी है, शब्द उनके हैं, और जिन्होंने ये झेला है। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे, कुछ ऐसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए और आपको एक नई सीख दिलाते हुए। और ये फर्स्ट पार्ट है, आप ये सुन के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, फर्स्ट पार्ट कैसा लगा, किरदार कैसे लगे। तो देन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बताते हैं अपने पहले किरदार के बारे में। कुछ कहानियाँ हम बता देते हैं, कुछ कड़ियाँ बता देते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसी है, उनकी फैमिली कैसी है,
क्या है क्या नहीं है। तो कहानी ये शुरू होती है एक लड़की की जो खुद को समझने में ऐसी उलझ जाती है कि उसकी उलझनें बस बढ़ती चली जाती हैं। जब तक वो छोटी रहती है तब तक तो ठीक है, जैसे ही हम बड़े होते हैं ये खुद को समझने का जाल ना हमें जकड़ लेता है। कुछ ऐसा ही होता है हमारी किरदार के साथ। तो ये हमारी किरदार रहने वाली हैं कोलकाता की। जी हाँ, ये रहने वाली हैं कोलकाता की। उनका एड्रेस उन्होंने बताया था बट मैं इंक्लूड नहीं कर रही, बस मैं इतना ही बता रही। तो ये हैं कोलकाता की रहने वाली बहुत प्यारी सी लड़की हैं और सांवला रंग और एकदम ट्रेडिशनल वे में रहने वाली, लॉन्ग हेयर, पढ़ाई करने वाली और सिंपल से ज़िंदगी है इनकी। ना इनकी ज़िंदगी में कोई कहानी है ना कोई अलग कहानी है, बट कहानी में भी एक कहानी है। कुछ ऐसे कहानी है कि ये कोलकाता से रहने वाली हैं। इनका रियल नेम है ये। मैंने उनसे पूछा था कि क्या आपका नाम चेंज करना है या नहीं करना है, बट उन्होंने बोला कि नहीं, आप मेरा नाम चेंज नहीं करिए, जो भी किरदार के जो भी नाम है आप वही रख सकती हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो इनका नाम तद्रिशा है। ये कोलकाता की रहने वाली हैं। ये हमारी जो किरदार है सांवली रंग की हैं। इनकी हाइट 5 फुट 4 इंच है और एकदम संस्कारी टाइप लड़की हैं। इनकी फैमिली के बारे में बता देते हैं। इनकी फैमिली जो है ये अपने मामा के घर रहती हैं। ये जो हमारी तद्रिशा है वो अपने मामा के घर रहती हैं। उनके 2 मामा हैं, 1 मामी है, दादी है, इनकी माँ है और वो खुद हैं। फादर समझ लो जब इंक्लूडेड नहीं है फैमिली में तो ऑब्वियसली नहीं है, इसीलिए इंक्लूडेड नहीं है। देन इनकी सिंपल सी छोटी सी फैमिली है और कुछ इनके लाइफ में है नहीं। कहानी के आगे बढ़ते हैं। इनके यहाँ जो स्कूल है चौकड़ाहा स्कूल में, ये एक गर्ल्स स्कूल्स में पढ़ती हैं। जो स्कूल का नाम है पूरा वचल में ये पढ़ती हैं। और ये उस टाइम की बात है जब ये 9th में होंगी मैक्सिमम। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 14 या 13 साल की लड़की होंगी, 14 या 15 साल कह सकते हैं। तो ये स्कूल में पढ़ाई करती हैं। वो एक गर्ल्स कॉलेज है। इनकी हॉबीज़ बड़ा यूनिक सा है। यूनिक नहीं है यार, बहुत लोगों की हॉबीज़ होती हैं, मजाक कर रही थी। इनकी हॉबी सिंगिंग करना है और इनको गाना बेहद ही पसंद है। इनका फेवरेट काम है गाना। तो हमें बहुत खुशी है कि इनका फेवरेट गाना है, क्योंकि मुझे यार खुद गाना याद नहीं रहता। तो किसी को तो गाना पसंद है और याद भी रहता है। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इनका स्कूल जो है, स्कूल में तो इनकी पढ़ाई होती है। उनके स्कूल में इनकी एक फ्रेंड है जो हमारी दूसरी किरदार हैं। कुछ वक्त के लिए, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए, बस कुछ वक्त के लिए हैं। ये स्कूल में इनकी ये बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड है और इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स एक दूसरे के लिए काफ़ी अच्छी हैं। जब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती तभी यार हम बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं। तो इनकी बेस्ट फ्रेंड का नाम तुलिका है। जी हाँ, हमारी जो दूसरी किरदार है वो तुलिका है। और यार प्लीज़ ये मत पूछना ये लेस्बियन स्टोरी है। ऑफ कोर्स ये लेस्बियन स्टोरी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इनकी फ्रेंडशिप जो है ना एक अलग लेवल की है, एक अलग बॉन्ड है। दोनों में इतनी गहरी फ्रेंडशिप
ये अलग ही दर्शाता है। इन दोनों की फ्रेंडशिप को देख के इनके स्कूल में इनके जो भी आसपास रहने वाले लोग हैं इन दोनों को कपल मानते हैं। और खैर कपल बाकी लोग मानते हैं, बट इन दोनों को खुद नहीं पता कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इतना कंफर्टेबल क्यों हैं। बट होता है, कोई कोई होता है यार कि हम किसी किसी के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और बड़े इजीली बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। तो इनकी लाइफ ऐसे ही चलती रहती है, यूं ही नॉर्मल दिन आते जाते रहते हैं। और कोई ऐसा नहीं होता कि मतलब हाँ उनको बहुत कुछ पता है या समझ जाती हैं या कुछ नहीं। एक दोस्त हैं, दोस्ती की तरह जीते हैं। फिर जो हमारी तद्रिशा हैं उनको भी नहीं पता होता है या तुलिका को भी नहीं पता होता है कि इन दोनों में ये कनेक्शन है ना, एक जो बॉन्ड है वो क्या है, या वो किसी को समझा भी नहीं पाती हैं। इन दोनों को ही अपनी फीलिंग्स को मतलब उतना ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं करते हैं। दोनों को ही नहीं समझ में आता है कि ये कैसी फीलिंग है, बड़ी अजीब सी फीलिंग है यार। और सच में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत से लोग उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या है, वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो क्या फ़ील कर रहे हैं। एक तो पहले कन्फ्यूजन बहुत होती है यार, बहुत कन्फ्यूजन होती है। मुझे खुद बहुत लेट पता चला। खैर मेरी बात छोड़ते हैं, आते स्टोरी पे। तो हमारी जो तुलिका हैं वो काफ़ी एनर्जेटिक और नॉलेजफुल लड़की है। वो धीरे धीरे हमारी जो तद्रिशा को पसंद करने लगती हैं। जब वो पसंद करने लगती हैं तो इन दोनों का एक अलग लेवल जाता है, फ्रेंडशिप से ज़्यादा हो जाती है। ऐसा होता है कि दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, दोनों को एक साथ घूमना अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है। इन शॉर्ट कहा जाए तो उनके लाइफ में वो एक स्पेस आ चुका था। एक होता है ना कि एक बॉन्ड बन चुका था और एक दूसरे का साथ उन दोनों को ही बहुत अच्छा लगने लगा था। दोनों को ही नहीं पता था कि ये क्या है, बट यार जो भी था बड़ा खूबसूरत था। दोनों ही एक दूसरे के साथ बड़े खुश, बड़े ही इज्जत और प्यार के साथ। बट बात ये है, कहते ना कभी न कभी किसी न किसी चीज़ को नज़र लगी जाती है। किसी की खुशी ज़्यादा दिन बरकरार नहीं रहती। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं अपने स्टोरी की तरफ और देखते हैं कि हमारी तद्रिशा की ज़िंदगी में क्या बदलाव आते हैं। तो बदलाव कुछ ऐसे होते हैं। देन एक दिन तुलिका ने क्या किया कि हमारी तद्रिशा को जाके प्रपोज़ कर डाला। भाई साहब हिट कर दी यार, हिट कर दी एकदम से। ऐसा मतलब जो रिएक्शन जो हमारी तद्रिशा का आता है वो अलग आता है। अब ये आप जब सोच रहे होंगे कि यार तद्रिशा जब साथ रहना उसको अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है, तो अभी ये क्या। बट हमारी जो किरदार हैं, जो मेन किरदार है तद्रिशा, उस वक्त उस फीलिंग को तो वो फील करती हैं कि कुछ तो अलग है हमारे बीच, कुछ तो डिफरेंट है। बट वो क्या है, क्योंकि एक एज भी छोटी, कोई बताने वाला भी नहीं, और उनको पता भी नहीं था कि क्या ऐसी भी चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी उस सिचुएशन को। बट तुलिका का प्रपोज़ल उनको अच्छा लगता है, अच्छा फील कराता है, एक अलग सी फीलिंग उनको महसूस होती है उसमें।
वो ये सोचती हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। बट हमारी तुलिका बेचारी, कोई ना। देन हमारी जो तद्रिशा होती हैं उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। जब वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं तो कहीं ना कहीं हमारी तुलिका को बुरा तो लगता ही है यार, किसी को कोई रिजेक्ट करे या मना कर दे, काफ़ी बुरा लगता है। उसको भी बहुत बुरा लगा, बट उसने कुछ कहा नहीं तद्रिशा से। और वो काफ़ी अलग इन लोगों का रिलेशनशिप भी था, तो अब क्या ही बोले। बट ये भी था कि हमारी तद्रिशा अपने फीलिंग्स के साथ लड़ रही थी, ना वो किसी को समझ पा रही थी, ना समझा पा रही थी। जब इस सिचुएशन में जब इंसान फंसता है ना, तो अच्छों की बेटा दिमाग गुम हो जाता है। उसको अच्छा भी लगा था, बट वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही थी। उसने उसके प्यार को तो एक्सेप्ट नहीं किया। उस टाइम वो क्या फ़ील कर रही है उसको खुद नहीं पता था। वो एक कन्फ्यूज़न भरी ज़िंदगी को लेके जी रही थी। बट ये कन्फ्यूज़न क्यों यार तद्रिशा, ये कन्फ्यूज़न नहीं था, नहीं चाहिए था ये कन्फ्यूज़न। उस टाइम उसको समझ नहीं आया हमारी तद्रिशा को, और उन्होंने मना करके आगे बढ़ गई। खैर जो भी हुआ ठीक ही हुआ, अब क्या ही कर सकते हैं, है ना। जब जिस बात का नॉलेज ही नहीं तो उसमें कोई कहानी भी नहीं हो सकती। देन आते हैं फिर हमारी जो तुलिका है, वो 10th तक साथ रहे, साथ पढ़ाई किए। दोनों के बीच में फ्रेंडशिप भी नॉर्मल थी, दोनों साथ में भी आते जाते पढ़ाई भी होती थी, स्टडी अच्छे से होती थी। उनकी कहानी जो थी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। फिर ऐसा होता है कि हमारी जो तुलिका होती हैं वो 10th तक पढ़ाई करती हैं। फिर 10th पास करके वो उस जगह से, कोलकाता की जो जगह है, छोड़ के उनके फादर का पोस्टिंग कहीं और हो जाता है और वो कहीं और चली जाती हैं। फिर ये होता है कि हमारी तुलिका जो होती हैं मिलने आती हैं आखिरी बार तद्रिशा से। एक उम्मीद होती है उनके मन में कि शायद कुछ तो चेंज होगा, बट खैर कुछ चेंज नहीं होता है। दोबारा मिलने आती तो हैं तद्रिशा से तुलिका, मिलती भी हैं दोनों, बट उनके लफ्ज़ ऐसे खामोश होते हैं कि अब कुछ कहना ही नहीं है, कुछ बताना ही नहीं है। दोनों खामोश एक दूसरे से बात किए, एक दूसरे का हाल चाल पूछा, उनकी ज़िंदगी की कहानी पूछी, बट दिल में जो दबा हुआ दर्द था उसके बारे में कोई बात ही नहीं हुई, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। देन फिर हमारी तुलिका चली गई। जब तुलिका चली गई तो अब कुछ बचा ही नहीं। अब हमारी जो तद्रिशा हैं उनके पास एक ही चीज़ बची, बस क्या बची भाई, उनकी स्टडी बची। फिर वो धीरे धीरे पढ़ाई में जुट गई। पढ़ाई में जुटी तो बट कहीं ना कहीं उनके दिल में ना
जो तुलिका के लिए जगह जो बनी थी अब उनको धीरे धीरे तकलीफ़ देने लगी थी। शायद हमारी तद्रिशा भी धीरे धीरे कुछ तो मिस करने लगी थी। उनको किसी की तो याद आने लगी थी, या यूँ कह ले कि सीने में एक टीस सी उठने लगी थी। और उनकी इतनी गहरी दोस्ती अचानक से कैसे? अभी तो यादें शुरू ही हुई थी, अचानक से ख़त्म कैसे हो गई? ऐसे ही बस उनकी ज़िंदगी की जो गाड़ी का पहिया है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। धीरे धीरे जो उनके यादों का बसेरा होता है वो धुंधला पड़ने लगता है। फिर हमारी जो तद्रिशा होती हैं फिर से अपने पढ़ाई की तरफ रुख मोड़ती हैं, अपने आप को पढ़ाई की तरफ ढकेलती हैं, ध्यान देती हैं। फिर वो आती हैं 11th में। देन 11th मतलब 11th हमारी ज़िंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट होता है। हमारी तद्रिशा की भी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। 11th में आती हैं वो, स्टडी पर ध्यान देती हैं, ज्वाइन करती हैं ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करती हैं। और वहाँ पे उनकी 2 फ्रेंड बनती हैं। उनका नाम है, एक का नाम है रूपा, दूसरे का नाम है बानी। इनकी अच्छी फ्रेंडशिप होती है, दोनों ही एक दूसरे के फ्रेंड बनते हैं। और देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है, हमारी तद्रिशा की ज़िंदगी में क्या चेंजेस होते हैं, क्या नहीं होंगे। आप लोग सुनिएगा और बताइएगा ज़रूर कि ज़िंदगी इतनी बेरंग क्यों होती है, किसी की ज़िंदगी को इतना बेरंग क्यों बना देती है। तो बने रहिए मेरे स्टोरी और मेरे चैनल के साथ और सुनते रहिए शालिमा एक खूबसूरत कहानी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसा लगा ये एपिसोड। थैंक यू, बाय।